Good morning, students. I am Yugin Singh, your English teacher. Students, today I will teach you chapter number 6, The Brave Teen Soldiers, written by Hans Christian Andersen. Students, in this lesson, there were 25 teen soldiers. They were all exactly alike except one who has only one leg. स्टूडेंट्स, इस लेसन में 25 टीन सोल्जर्स के बारे में बताया गया है। ये एक इमेजिनेशन है, यानी इमेजिनेटरी स्टोरी है, काल्पनिक कहानी है। ये एक खिलौने हैं, लेकिन इनको शो किया गया है कि ये जो है जैसे एक लिविंग थिंग्स होती है। तो स्टूडेंट्स, all these soldiers had made by old tin spoon material. ये जो है पुरानी टिन से बनाए जाते हैं। But there were all exactly alike except one. ये कहा गया है कि भाई एक को छोड़कर और जो 24 है वो सब एक जैसे हैं। Who has only one leg? और जो 25th नंबर का सोल्जर्स है उसकी एक लेग होती है, एक टांग होती है। क्यों? Because the tin had finished. क्योंकि टिन जो है, टिन मटेरियल जो है वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। So the last soldier could not be made fully. इसलिए जो लास्ट सोल्जर है उसको कंप्लीटली नहीं बनाया जाता, उसकी वन लेग रह जाती है। आफ्टर इट ही वॉज रिमार्केबल। फिर भी वो वर्णनीय है, बहुत ही दर्शनीय है, मतलब जो है अच्छा दिखाई देता है। दे वॉर स्प्लेंडेड यूनिफॉर्म ऑफ रेड एंड ब्लू कलर। और ये सभी जो सोल्जर्स हैं इन्होंने रेड और ब्लू कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी है। और ये जो सोल्जर्स हैं ये एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है, इनको क्लोज कर दिया जाता है, बिकॉज दीज आर ऑल एज अ गिफ्ट फॉर अ बॉय। ये जो है एक गिफ्ट देने के लिए बनाए जाते हैं और बॉक्स में बंद करके उसको एक गिफ्ट के रूप में, बर्थडे गिफ्ट के रूप में दिया जाता है एक लड़के को, यानी अ बॉय नेम्ड। अब क्या होता है, जब वो बॉय अपने बर्थडे गिफ्ट को ओपन करके देख रहा है तो उसी तरह से वो इस टिन बॉक्स को ओपन करता है। और जब वो ओपन करता है तो ही शॉ 25 टिन सोल्जर्स इन दिस बॉक्स। 24 were same but only one are different. He has only one leg. After seeing all the soldiers, a boy named them tin soldiers. उनको देखकर ये लड़का जो है tin soldiers के नाम से पुकारता है as he opened the box. जैसे ही वो बॉक्स खोलता है, which was his birthday present. जो उसका बर्थडे प्रेजेंट था। The table on which tin soldiers, वो टेबल जिस पर 3 सोल्जर्स रखे गए थे, was covered with other playthings also. उस पर और भी दूसरी playthings खिलौने रखे हुए हैं। The most attractive was the castle made up of paper. और उनमें एक मोस्ट अट्रैक्टिव यानी और भी ज्यादा अट्रैक्टिव कैसल, कैसल मीन्स किला, एक किला है जो पेपर का बना हुआ है। इन फ्रंट ऑफ द कैसल, कैसल के सामने देयर वर ट्रीज सराउंडेड विद अ पीस ऑफ लुकिंग ग्लास। और उस कैसल के सामने ट्रीज हैं और जो है जो कांच यानी जो पारदर्शक दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट्स, सो let's start the chapter to read. Listen carefully. Students, see in your book. There are once
5 and 20 tin soldiers. There were once 5 and 20 tin soldiers, means 25 tin soldiers थे वो, who were all brothers, वो सभी brothers थे, for they had been made out of the same old tin spoon, जो सभी सेम यानी एक जैसी टिन मटेरियल से बनाए गए थे. They wore a splendid uniform, red and blue. रेड एंड ब्लू कलर की उन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखी थी. The first thing in the world they were ever heard were the words. सबसे पहले जो वर्ड सुना गया, tin soldiers uttered by a little boy. ये सबसे पहले उस लड़के ने उनको ये नाम दिया, tin soldiers. Who clapped his hands with delight. उसने खुशी से क्लैपिंग की जब उसने इन सोल्जर्स को बॉक्स में देखा. तो when the lid of the box in which they lay was taken off, जो बॉक्स में लेटे हुए थे, पड़े हुए थे, रखे हुए थे, they were given to him for a birthday present. ये उसके लिए बर्थडे प्रेजेंट उसको दिया गया था. and he stood them at a table to set them up. और उन को सभी को जो है एक टेबल पे रख दिया गया था. The soldiers were all exactly alike. सभी जो सोल्जर्स थे वो लगभग एक जैसे थे, एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर. Who had only one leg, जिसकी एक लेग थी. He had been left to the last, जो लास्ट में बनाया गया था. And then there was not enough of the melted tin to finish him. और क्यों? क्योंकि लास्ट में जो एनफ टिन नहीं था, एनफ मटेरियल नहीं था उसको कंप्लीट करने के लिए. So they made him to stand firmly on one leg. इसलिए उसको जो है एक लेग उसकी बना दी गई थी ताकि वो खड़ा हो सके, उसको बैलेंस बना करके. एंड दिस कॉज्ड हिम टू बी वेरी रिमार्केबल. और उसी वजह से वो जो है बहुत दर्शनीय बना, बहुत ही रिमार्केबल बना पब्लिक के लिए. द टेबल ऑन विच द टिन सोल्जर्स स्टूड, वो टेबल जिस पर टिन सोल्जर्स रखे थे, वॉज कवर्ड विद अदर प्लेथिंग्स, वो दूसरे और खिलौनों से भी कवर्ड थी, उस पर और दूसरे खिलौने भी रखे हुए थे. बट द मोस्ट अट्रैक्टिव टू द आई वॉज अ प्रेटी लिटिल पेपर कैसल. परंतु उनमें सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिव, आकर्षक था वो था पेपर से बना हुआ किला, कैसल. थ्रू द स्मॉल विंडोज द रूम्स कुड बी सीन. उसको जो है विंडो से यानी देखा जा सकता था. ये थ्रू द स्मॉल विंडोज, उस छोटी विंडो से होकर के भी द रूम्स कुड बी सीन, रूम्स को देखा जा सकता था. इन फ्रंट ऑफ द कैसल अ नंबर ऑफ लिटिल ट्रीज, और कैसल के सामने, किले के सामने बहुत से छोटे छोटे पेड़ थे. सराउंडेड अ पीस ऑफ लुकिंग ग्लास, जो उस यानी ग्लास पारदर्शक रूप में जो दिखाई दे रहे थे. विच वॉज इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट अ ट्रांसपेरेंट लेक, विच वॉज इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट अ ट्रांसपेरेंट लेक, जो उस ट्रांसपेरेंट लेक को जो है वहां से वो दिखाई दे रही थी. स्वान्स मेड अप ऑफ वैक्स, वैक्स से बने हुए स्वान्स स्वम ऑन द लेक, लेक में तैरते हैं. एंड वर रिफ्लेक्टेड ऑन इट, और उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं. ऑल दिस वॉज वेरी प्रेटी, सब कुछ यानी ऑल दिस वॉज वेरी प्रेटी, ये बहुत ही सुंदर था. बट द प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल वॉज अ टिनी लिटिल लेडी, परंतु इन सब में भी और ज्यादा सुंदर थी ये लेडी. हु स्टूड एट द ओपन डोर ऑफ द कैसल,
जो जो कैसल के डोर के ठीक सामने थी, कैसल किले के। सी ऑल्सो वॉज मेड ऑफ पेपर, वो भी पेपर की बनी हुई थी। एंड सी वॉर अ ड्रेस ऑफ क्लियर मुस्लिन, और उसने अच्छे फाइन क्लोथ से बनी हुई ड्रेस पहन रखी थी। विद ए नैरो ब्लू रिबन ओवर हर सोल्जर्स, विद अ नैरो ब्लू रिबन over her shoulders, just like a scarf, with a narrow blue ribbon. नैरो ब्लू रिबन से जो है वो उसके शोल्डर पर पड़ा हुआ था जैसे कि स्कार्फ। इन फ्रंट ऑफ दीज वॉज फिक्स्ड अ ग्लिटरिंग टिंसल रोज एज लार्ज एज हर होल फेस, और उसके पूरे फेस पर जो है चमक थी। द लिटिल लेडी वॉज अ डांसर, ये लिटिल लेडी एक डांसर थी। एंड सी स्ट्रेच्ड आउट बोथ हर आर्म्स, और ये अपनी दोनों आर्म्स यानी जो हाथ थे, हैंड्स थे उनके, वो खोले हुए थे ऊपर की साइड। एंड रेज्ड वन ऑफ हर लेग्स सो हाई, और अपनी वन लेग को उसने ऊपर उठा रखा था। दैट द टिन सोल्जर कुड नॉट सी इट एट ऑल, जो उस टिन सोल्जर को दिखाई नहीं दे रही थी। एंड ही थॉट दैट सी लाइक हिमसेल्फ, इसलिए उस टिन सोल्जर्स ने, वन लाइक टिन सोल्जर्स ने सोचा कि ये भी उसी की तरह से है। एंड ओनली वन लेग, यानी मीन्स वो भी एक, उसकी भी जो है वन लेग है। दैट इज द वाइफ फॉर मी, वह मेरी पत्नी है, यानी मेरी पत्नी बन सकती है। ही थॉट, उसने सोचा। बट सी इज टू ग्रांड, परंतु देखें तो वो एक भाई अच्छे स्टैंडर्ड में रहने वाली थी। एंड लिव्स इन अ कैसल, कैसल किले में रहती है। वाइल आई हैव ओनली अ बॉक्स टू लिव इन, और मैं एक बॉक्स में रहता हूँ। 5 and 20 ऑफ अस ऑल टुगेदर, यानी हम 25 एक बॉक्स में रहते हैं। दैट इज नो प्लेस फॉर हर, उसके लिए उसमें कोई प्लेस नहीं है। स्टिल आई मस्ट ट्राई, फिर भी मुझे ट्राई करना चाहिए। एंड मेक हर एक्वाइंटेंस, और उसके लिए मुझे प्रयत्न करना चाहिए। देन ही लेड हिमसेल्फ एट फुल लेंथ ऑन द टेबल बिहाइंड अ स्नफ बॉक्स। स्नफ बॉक्स मीन्स ज्वेलरी बॉक्स। तब वो जो है स्वम जो है स्नफ बॉक्स के पीछे, टेबल के पीछे स्नफ बॉक्स था उसके पास में लेट जाता है। सो दैट, ताकि ही कुड पिक, ताकि वो वहां से झांक सके। पिक मीन्स झांकना। एट द लिटिल डेलिकेट लेडी, उस डेलिकेट लेडी को, सुंदर लेडी को। हु कंटिन्यू टू स्टैंड ऑन वन लेग विदाउट लॉसिंग हर बैलेंस, उसने अपना, यानी जो अपना बिना बैलेंस खोए हुए वन लेग पर खड़ी थी। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टॉप द लेसन, स्टॉप द रीडिंग हेयर। रेस्ट पार्ट ऑफ द लेसन I will teach you tomorrow. Okay students, all the best.